विषाद, विषाद इज extreme form of nervousness. You can say depression, as good as depression. Depression क्या है? डिजायर का अभाव, इच्छा का अभाव, उसे विषाद कहते हैं, उसे डिप्रेशन कहते हैं. यू डोंट फील लाइक डूइंग एनीथिंग, जीवन में कुछ रखा ही नहीं है, मुझसे ये नहीं होगा, ये फीलिंग हमारे अंदर आ जाती है. आई कैन नॉट डू, मुझसे होगा ही नहीं, हमारा आत्मविश्वास हिल जाता है. यही अवस्था अर्जुन की थी जब कौरव और पांडव दोनों का सैन्य आमने सामने खड़ा था और से अनुभूति हुई कि अभी तो मुझे मारना है. किसको मारना है? अपने ही पितामह को, अपने ही गुरु को, अपने ही भाइयों. विचार उसके सामने आया, वो इतना भावुक हो गया, इतना भावुक हो गया कि उसके हाथ से गांडीव गिर गया. गांडीव उसके धनुष्य का नाम था. उसके पैर कांपने लगे और वहीं पर रथ के अंदर बैठ गया और भगवान कृष्ण से कहता है से नहीं होगा, मैं नहीं लड़ सकूंगा. तब भगवान कृष्ण ने जो उसे उपदेश देना शुरू किया वो इस भगवद गीता के रूप में हमारे सामने प्रकट हुआ. प्रश्न ये है, इतना लंबा आयुष्य भगवान कृष्ण ने जिया, फिर भी सारे जीवन में भगवद गीता सिर्फ एक बार कही है उन्होंने अर्जुन, ना इसके आगे ना इसके बाद. कहीं पर भी दूसरी दफा उन्होंने भगवद गीता नहीं कही है. क्या कारण होगा इसका? भगवान कृष्ण को हम कई रूप से जानते हैं. गोकुल में थे तब माता यशोदा के लिए वो कान्हा था, गोपियों के लिए कन्हैया था. मथुरा में, द्वारिका में भगवान कृष्ण थे. लेकिन जब कुरुक्षेत्र के मैदान पर उन्होंने अर्जुन को उपदेश देना शुरू किया तब वो कौन थे? ना कान्हा थे ना कृष्ण थे. उस वक्त वो भगवान योगेश्वर थे. पूर्ण संपूर्ण तरीके से योग में स्थित व्यक्तित्व. अभी वो भगवान नारायण विष्णु के अवतार कृष्ण नहीं थे, वो भगवान योगेश्वर. और ये स्वरूप उनका फिर कहीं भी उनके कार्यकाल में हमें देखने को नहीं मिलता. तो योगेश्वर स्वरूप में उन्होंने भगवत गीता का प्रसाद अर्जुन को दिया. अर्जुन तो निमित्त हमारे लिए कही है उन्होंने. और अर्जुन को जिस परिस्थिति में रखा, सुबह शाम दिन रात हमारे सामने ऐसी परिस्थितियां आती है कि ये मुझसे होगा कि नहीं, ये मैं करूं कि नहीं, शुड आई डू दिस और शुड आई नॉट डू दिस. और ऐसी विकट परिस्थिति में हमारे मन का रक्षण करने के लिए ये भगवत गीता का उपदेश हमें प्राप्त. भगवत गीता की शुरुआत, पहला अध्याय, 18 अध्याय है, उसमें से पहला अध्याय है अर्जुन विषाद योग. इस पहले अध्याय से हम शुरुआत कर रहे हैं. गीता भक्ति का विषय है, इसके लिए भगवत गीता के ऊपर विचार हमने शुरू किया 12वें अध्याय भक्ति योग से. क्योंकि भक्ति के बिना गीता डिग्री लेने के लिए नहीं है. आजकल यूनिवर्सिटी डिग्री देती है पीएचडी की भगवत गीता के ऊपर. भगवत गीता प्रेम का विषय है, श्रद्धा का विषय है, डिग्री प्राप्त करने का विषय नहीं. बिना डिग्री के भी आप की आवश्यकता नहीं है. इसके लिए प्रेम होना चाहिए, प्रेम होना चाहिए भगवत गीता के ऊपर. तो इस भगवत गीता की शुरुआत अर्जुन विषाद योग से होती है. तो ऐसे प्रस्थान तई में से एक भगवत गीता के ऊपर हम विचार कर रहे हैं. इतना एग्जाम्पलरी ग्रंथ है ये. ऐसा ग्रंथ विश्व में आपको देखने को नहीं मिलेगा. कोई भी आप धर्म का जो मुख्य ग्रंथ है वो उठाओ, उसने उसी धर्म के बारे में बात की है. और भगवत गीता जो हिंदू धर्म का मुख्य ग्रंथ है, सारे 18 अध्याय में एक बार हिंदू शब्द भी भगवान ने कहा नहीं. नो वेयर. मुझे बताइए ये पढ़ के ये हिंदुओं का ग्रंथ है, असंभव. हिंदू शब्द ही उसमें नहीं आता है कहीं पर. न स्त्री न पुरुष, हर एक जगह पे व्यक्ति, मनुष्य, जीव, ब्रह्म. इट इज अबाउट जेंडर. ना स्त्री के लिए ना पुरुष के लिए बायस्ड है.
सर्व मनुष्य के लिए है, सब जगह पे मनुष्य। सर्वभूतनाम अद्वैष्टा सर्वभूतनाम, और सिर्फ मनुष्य के लिए भी नहीं, जीव मात्र के लिए, सारी पृथ्वी के लिए, सारी वसुधा के लिए ये भगवत गीता का ग्रंथ है, सभी के लिए है। नो पार्शियलिटी, स्त्री पुरुष की पार्शियलिटी बायस नहीं है, ना किसी धर्म की बायस है, कोई प्रेजुडाइज पूर्वग्रह नहीं। हिंदू धर्म ही श्रेष्ठ है, बस मेरे शरण में, ईश्वर के शरण में वही अर्पित मनोबुद्धि, मन और बुद्धि में ईश्वर को स्थापित करो, ना किसी धर्म का इसमें पूर्वग्रह है कि ये धर्म श्रेष्ठ है और ये कनिष्ठ है। किसी भी बात में, किसी भी धर्म का इसमें स्थान नहीं है। केवल धर्म का नहीं, कोई वाद विवाद भी इसमें नहीं है। हमारे यहाँ डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट्स है, अलग 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 विचारों की, दर्शन शास्त्र है विचारों के। एक द्वैतवाद है, एक अद्वैतवाद है, एक शुद्धाद्वैत है, एक द्वैतवाद है। ऐसे कितने सारे षड दर्शन है, वेदों के 6 अंग है, ये सभी से ऊपर भगवत गीता है। ना द्वैत ना अद्वैत, दोनों, ना निर्गुण ना साकार, सभी कुछ इसमें है। खरे मायने में भगवत गीता एक यूनिवर्सल ग्रंथ है, जो जीव मात्र के लिए कहा गया है, सारे। और इसीलिए हमने भी हमारे इस परिवार का नाम वसुधैव कुटुंबकम रखा। सारी वसुधा, सारी पृथ्वी एक कुटुंब है। कितना उच्च विचार, सच्चे लॉफ्टी आइडियल हमारे पूर्वज हमें देखे गए। यदि इस दृष्टि से हम देखें तो मनुष्य जाति के कितने सारे प्रॉब्लम्स नष्ट हो जाए। इतनी सारी कंट्रियां, इतने सारे झगड़े, इतनी सारी मिलिट्री, इतनी सारी एक्शंस हो रही है सब जगह पे, क्यों? क्योंकि द्वेष भाव है। ये मेरा राष्ट्र, ये दूसरे का राष्ट्र, ये मेरा धर्म, ये विधर्मी। सबसे ऊपर जो उठता है वो आध्यात्मिक दृष्टि वाला व्यक्ति, जो सब में एक जीव, एक लाइफ मात्र देखता है। सबको प्रेम तो मैं करने नहीं सकता हूँ, लेकिन किसी को हेट नहीं करूंगा। ये कितना सुंदर विचार। किसी के लिए नफरत नहीं होगी, ये तो शक्य है ना मेरे लिए। सबको जाके प्रेम करने के लिए वक्त नहीं है मुझे, लेकिन किसी के लिए नफरत नहीं रखूंगा मन में। ये कितना सुंदर विचार है जो हमें इसमें से सीखने को मिलता है। तो ऐसे अर्जुन भगवत गीता की हम शुरुआत करते हैं अर्जुन विषाद योग से। इसकी व्हाट इज फर्स्ट अध्याय अर्जुन विषाद योग, वो महाभारत की पूर्व भूमिका है। भगवत गीता महाभारत के युद्ध के दरमियान कही गई थी कृष्ण के द्वारा अर्जुन को। इसके लिए शुरुआत में महाभारत की पूर्व भूमिका इसमें देखी जाती है। ये जब भी क्यों हुई, कुरुक्षेत्र का युद्ध क्यों हुआ, कौरव और पांडव में युद्ध क्यों हुआ, सभी प्रयास किए। वनवास भुगत के जब पांडव वापस आते हैं तो उन्होंने उनकी राज्य की के लिए कहा धृतराष्ट्र को, दुर्योधन को, कि हम पांडु के पुत्र है, आधा राज्य के ऊपर हमारा अधिकार है। लेकिन स्पष्ट मना कर दिया दुर्योधन, मैं नहीं दूंगा। फिर जाके उन्होंने कहा कि मुझे हमें सिर्फ 5 गांव दे दो। उसके लिए भी दुर्योधन ने मना कर। अब क्या किया जाए? यह हक की लड़ाई थी कुरुक्षेत्र, और इतना कहने पर भी युधिष्ठिर को तो युद्ध नहीं चाहिए था, अर्जुन को तो युद्ध चाहिए ही नहीं था। समाधानी थे वो लोग, संतुष्ट थे, उनको युद्ध करने की कोई भी इच्छा नहीं। लेकिन भगवान कृष्ण ने कहा कि हमें सब प्रयत्न करने चाहिए, हम सब प्रयत्न करेंगे कि ये इतना बड़ा युद्ध टाला जाए, इतना बड़े युद्ध से हमें मुक्ति मिले, इसके लिए हमें प्रयास करना चाहिए। एक ही मिनट, जस्ट एक्सक्यूज मी। इसके लिए अंतिम बार भगवान कृष्ण दुर्योधन से, कौरवों से मिलने उनके राज दरबार में हस्तिनापुर जाते हैं। शांति का संदेश लेकर वो जाते हैं, और वहां पर क्या होता है हम सबको पता है। जब भगवान कृष्ण ने दुर्योधन से कहा
कि केवल हमें 5 गांव पांडवों को दे दो आप, वो 5 गांव से संतुष्ट है। तो दुर्योधन का रिप्लाई क्या था, उत्तर क्या था, तीखी सुई की नोक जितना भी, तीक्ष्ण सुई की नोक जितना, सादी सुई भी नहीं, तीक्ष्ण सुई, उसकी नोक जितनी भी भूमि मैं नहीं दूंगा। और उसके बाद दुर्योधन ने जो चेष्टा की, जो एक्शन ली, वो जब भी वो दृश्य मेरे आंखों के सामने आता है तब सांख्य योग का एक श्लोक मुझे याद आता है, क्रोधाद भवति सम्मोह, सम्मोहात् स्मृति विभ्रश, स्मृति विभ्रश बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात प्रणश्यति। ये जब हमें क्रोध उत्पन्न होता है तो क्रोध से क्या उत्पन्न होता है, सम्मोह उत्पन्न। व्हाट इज सम्मोह? मूढ़ता, अज्ञानता। जब क्रोध उत्पन्न होता है मन के अंदर तब हमारी बुद्धि बंद हो जाती है, हमें कुछ दिखाई नहीं देता है, कुछ सुनाई नहीं देता है। जैसे मूढ़ अवस्था, अज्ञानी, हमारा ज्ञान कहाँ चला जाता है पता नहीं है, और क्रोध में नहीं करने जैसी चीज हम कर डालते हैं। उसके बाद पछतावा होता है कि ये मैंने क्या किया, हमें पता होता है ये गलत है। फिर जब क्रोध उत्पन्न होता है उस वक्त हमारी बुद्धि नष्ट हो जाती है, मूढ़ता आ जाती है, ज्ञान आ जाता है। और सम्मोह से क्या उद्भव होता है, स्मृति विभ्रश। स्मृति यानी मेमोरी, हम इतने साल से जो हमने सीखा है क्या सही है क्या गलत है, वो स्मृति नष्ट हो जाती है। उस वक्त हमें याद नहीं आता है कि ये क्या हो रहा है, सब सिखाया हुआ हम भूल जाते हैं। ये स्मृति विभ्रश है। स्मृति विभ्रश होने से क्या होता है, बुद्धि नाश। जब सब कुछ सिखाया हुआ उस वक्त हमें याद ही नहीं आता है तो हमारी बुद्धि नष्ट हो जाती है और हम गलत निर्णय ले लेते हैं। बुद्धि नाश होने से प्रणश्यति, हमारा पतन होता है, हमारा विनाश होता है। एग्जैक्टली दुर्योधन का मन में यही था। जब उसे राज्य मांगा तो उसे क्रोध आया, क्रोध आने से अज्ञानी बन गया, मूढ़ बन गया। वो सही गलत क्या है उसकी पहचान जाती रही, और वो जब जाती रही तो प्रतिभ्रंश हो गया उसका। इस सामने कौन खड़ा है, भगवान कृष्ण खड़े हैं। ये स्मृति उसकी नष्ट हो गई। ये मैं क्या करने जा रहा हूँ, सामने जो खड़ा है उसके साथ मेरा व्यवहार कैसा होना चाहिए, ये स्मृति उसकी नष्ट हो गई। ये कोई साधारण दूत नहीं है, ये सृष्टि के कर्ता और कारक भगवान श्री कृष्ण है। स्मृति भ्रंश हो गया उसका। स्मृति भ्रंश होने से बुद्धि का नाश हुआ, और बुद्धि नाश होने से उसने क्या कहा, दूत को कहा कि इनको बंदीवान बना लो। भगवान कृष्ण को, जो इस सृष्टि के ब्रह्मांड के अणु अणु में व्याप्त है, व्यापनोति इति विश्व, वासुदेव सर्वम, हर एक चीज में भगवान वासुदेव है, उसको आप बंदी बनाओ। उस स्थान और काल से अबाधित जो व्यक्तित्व है उसे एक स्थान पर तुम बांधने की चेष्टा कर रहे। स्मृति भ्रंश हो गया दुर्योधन का, और स्मृति भ्रंश होने पर क्या हुआ, बुद्धि नाश हुई। और जब कृष्ण को पकड़ने की चेष्टा की उसने, और ये बात जब कुंती को पता चली हस्तिनापुर में, तब कुंती ने अर्जुन और भीम को मैसेज भेजा। क्या मैसेज भेजा, बस इससे आगे कोई उपाय अभी बचा नहीं। जिस दिन के लिए क्षत्राणियां बेटों को जन्म देती है वो दिन आ गया है, अब युद्ध की तैयारी करो। इससे आगे इस मूढ़ व्यक्तित्व से कोई भी उम्मीद आप रखना मत। और फिर आदेश माना युधिष्ठिर और अर्जुन ने, वो युद्ध के पक्ष में नहीं थे, लेकिन माता ने आज्ञा की तो उन्होंने कहा अब हमें युद्ध करना पड़ेगा। फिर कोई उपाय नहीं बचा, अभी युद्ध के सिवा कोई उपाय नहीं। कृष्ण भगवान ने भी वहां पर बस अभी जो नियति को मंजूर है वो ही होगा, इससे आगे कोई मनुष्य कुछ भी नहीं कर सकता। तो हमारे यहाँ जो शक्तिशाली है, जो संपत्तिवान है, जिसको ज्ञानी है और फिर भी वो गलत करे, तो उसको कैसे रोका जाए, का वध करना पड़ता। आज रावण, कंस, जरासंध, दुर्योधन कम शक्तिशाली थे? इतनी शक्ति, इतनी संपत्ति, इतना बड़ा सैन्य, फिर भी गलत कर रहे थे, उनकी वृत्ति गलत थी।
ये जो वृत्ति गलत है वो आसुरी वृत्ति है, वो राक्षसी वृत्ति। राक्षस यानी सिंह नहीं थे, लंबे दांत नहीं थे उनके, उनकी वृत्ति असुरी थी, उनकी वृत्ति राक्षसी थी, असभ्य वृत्ति थी उनकी। तो ऐसे वृत्ति के लोग जब इतने शक्तिशाली हो गए और समझने को तैयार नहीं, शक्तिशाली हो गए तब तक ठीक है, लेकिन उसके बाद अगर दुराचार शुरू करे और समझाने पर भी ना समझे तो वध के सिवा उसका कोई उपाय नहीं। तो ऐसे वक्त में कौरव और पांडवों के बीच युद्ध की शुरुआत हुई। अब धृतराष्ट्र अंध थे, वो तो युद्ध भूमि पर जा नहीं सकते हैं, इसके लिए भगवान व्यास धृतराष्ट्र को कहते हैं कि महाराज यदि आपको युद्ध देखने की, जानने की, सुनने की आपको इच्छा हो तो आपको मैं दिव्य दृष्टि दूं। तो धृतराष्ट्र ने कहा कि अब इस उम्र में, सारी उम्र मैंने कुछ नहीं देखा है, अब ये देखकर भी क्या मेरे बेटों का युद्ध देखूं मैं? मुझे देखना नहीं है, बट मुझे जानना है कि युद्ध भूमि पर क्या हुआ। इसके लिए आप मेरे जो मंत्री है संजय, उसको आप दिव्य दृष्टि दो। धृतराष्ट्र के कहने पर भगवान वेद व्यास ने उनके जो मंत्री थे, सूत के पुत्र थे, सूत यानी चार्य, संजय को दिव्य दृष्टि दी। अब ये समझने का विषय है, इतनी बड़ी सिद्धि भगवान वेद व्यास ने संजय जी को दी तो वो समझ कर ही दी होगी। संजय जी एक महाज्ञानी, खाली ज्ञानी नहीं, और उनका अंतरात्मा एक महात्मा थे, वो संत महात्मा जैसा अंतरात्मा था उनका, और ज्ञानी। कोई भी सिद्धि प्राप्त करने के लिए उसका अधिकारी होना चाहिए। जो अधिकारी है उसको ही सिद्धि प्राप्त करनी चाहिए, नहीं तो उससे अनर्थ होगा, वो उसका दुरुपयोग करेगा। यदि उसका अंतरकरण शुद्ध नहीं होगा और उसको सिद्धि आप दो, जैसे किम जॉन अंग को न्यूक्लियर पावर मिल गया और अभी सब भयभीत है दिया किसने उसको? किस मूर्ख ने समझा दिया? ऐसे रोग नेशंस को इतना पावरफुल शस्त्र दिया तो देने वाला मूर्ख, महामूर्ख है, जिसका अंतकरण शुद्ध नहीं है, जिसका इंद्रियों पर नियंत्रण नहीं है, उसके हाथ में सत्ता दे रहे हो आप, उसका दुरुपयोग होगा, अनर्थ होगा। तो संजय महात्मा थे, शुद्ध अंतकरण वाले व्यक्ति थे, ज्ञानी थे, और इसीलिए उनको दिव्य दृष्टि। ये बहुत बड़ी बात है। आज हम सबको डिग्री देती है यूनिवर्सिटी, उसकी वृत्ति नहीं देखती, उसका अंतकरण नहीं देखती है। बुद्धि है ना, दे दो डिग्री, एग्जाम ली, एग्जाम में पास, डिग्री, लॉयर, सीए, डॉक्टर, सब कितने भी है डिग्रीज मिल रही है। फिर देखो जितनी बड़ी डिग्री उतने बड़े स्कैम भी आते हैं। मेजोरिटी ऐसे नहीं होते, बट देख बिना उसकी वृत्ति चेक किए हमने उनको डिग्री दी तो गलत भी होता है उससे, कभी कभी संभव है, तभी ऐसे नहीं होते, ज्यादातर नहीं होते, लेकिन संभावना है। तो हमारे यहाँ वेद सीखने के लिए नहीं, सुनने के लिए भी अधिकारी होना चाहिए था। एक नियम था कि जो अधिकारी है उसी को वेद का ज्ञान दिया जाता था। और अधिकारी कौन है? जो बहिरंग चतुष्टय और अंतरंग, ये जो प्राप्त करता है, अलग अलग नियम थे, ये जो प्राप्त करता है उसी को वेदाभ्यास का अधिकारी माना जाता है। बट आज के युग में नई नई एजुकेशन पॉलिसी आती जाती है, बट इसके ऊपर विचार नहीं होता है। तो संजय को दिव्य दृष्टि प्रदान की भगवान वेद व्यास। और ये दिव्य दृष्टि में क्या था? हमें दिव्य दृष्टि यानी लगता है कि जो हो रहा था कुरुक्षेत्र के मैदान पे वो संजय को दिख रहा था। केवल दिख नहीं रहा था, वो सुन भी रहे थे कि क्या चल रहा है। कृष्ण और अर्जुन का संवाद देखने से पता चलता है उनको कि भगवान क्या उपदेश दे रहे हैं अर्जुन को। सुन भी रहे थे वो, खाली सुनना नहीं, अल्टीमेट वहां खड़े हुए योद्धाओं के मन में क्या चल रहा है वो भी संजय जी को पता चल रहा था। बट वो कितने विश्वासु होंगे, नहीं तो ये स्ट्रेटेजिक इंफॉर्मेशन लीक कर दे तो संजय जी कि कल कौन सा व्यूह रचने वाली है पांडव सैन्य, पांडवों के मन में क्या चल रहा है वो तो उन्हें पता था।
वैसे ही कौरवों के मन भी पता था, इधर की उधर, उधर की इधर इंफॉर्मेशन लीक हो जाए तो कितना बड़ा अनर्थ होता है। बट वो महात्मा थे, भगवान को विश्वास था वेद व्यास जी को, संजय जी ऐसा नहीं करेंगे, इसके लिए उनको दिव्य दृष्टि दी भगवान वेद व्यास। अधिकारी थे वो इसके। और ये अधिकार की जब बात आती है, तब आपसे कहे बिना मुझसे नहीं रह जाता विश्वामित्र और वशिष्ठ। इसका जो हमें उदाहरण, जो पूरा दृष्टांत है विश्वामित्र जी और वशिष्ठ का, सुनने जैसा है। विश्वामित्र जी राजर्षि थे, राजा हुए, बहुत ही बड़े राजा थे, प्रतापी राजा थे। और राजा होते हुए भी उनका इंक्लिनेशन धर्म अध्यात्म के प्रति था, उन्होंने संन्यास ले लिया। तो उसके पहले एक बार वशिष्ठ मुनि से मिलने के लिए बड़ा सा सैन्य लेकर वो वहां से गुजर रहे थे, बहुत बड़ी सेना लेकर। और तभी उनके सैनिक भूखे हुए, और रास्ते में उन्होंने वशिष्ठ ऋषि का आश्रम देखा। वशिष्ठ ऋषि का आश्रम देखकर वो वहां पर गए, उनसे बातें की और फिर कहा कि सैन्य ऐसे भूखा है, इनके लिए कुछ हो सकता है? इतना बड़ा सैन्य। वशिष्ठ जी ने विचार करके कहा हो जाएगा, और उन्होंने आज्ञा की, अपनी गाय कामधेनु को बुलाया। कामधेनु भी बहुत अच्छा नाम है उसका। हमें क्या लगता है कामधेनु यानी कौन? वशिष्ठ की चमत्कारी गाय, जो भी आप कामना करो वो प्रस्तुत कर देते। जैसे अल्लादीन का जीन था, वैसे वो कामधेनु, जो भी कामना करो वो पूर्ण करती। उसका अर्थ ये नहीं है, उसका अर्थ है ये वह गाय है जो कभी कामना नहीं करती है, का निरासन हो गया है। यदि उसके पास शक्ति है, गाय के पास, कि जो इच्छा करे वो होगी, और खुद के लिए वो इच्छा करने लगे तो कितना अनर्थ हो जाएगा। इसके लिए ये वरदान इस गाय को क्यों प्राप्त हुआ? क्योंकि उसकी स्वयं की इच्छा है, सब उन्होंने नष्ट कर दी। उसकी स्वयं की इच्छा नहीं है वो कामधेनु। जब समुद्र मंथन हुआ, उसमें से कामधेनु उत्पन्न हुई, तो भगवान वशिष्ठ को, ऋषि वशिष्ठ को ये कामधेनु प्राप्त हुई। तो वशिष्ठ ऋषि ने विश्वामित्र जी को कहा कि आपकी सेना के लिए भोजन ये कामधेनु अरेंज करके देगी। और कामधेनु ने एक ही क्षण में सब खा सके उतना विपुल प्रमाण में भोजन उत्पन्न। ये देखकर विश्वामित्र जी बोले कि ये गाय मुझे चाहिए। ये देख क्या मांग रहे हो उसके पास, इतने ज्ञानी है, इतने शक्तिशाली है, फिर भी अभी भी मन के अंदर से इच्छाओं का निरासन नहीं हुआ है। उसके बदले में उन्होंने बहुत सारी संपत्ति भी ऑफर की, लेकिन भगवान वशिष्ठ ने कहा ये मेरे तपोबल से मुझे प्राप्त हुई है, ये कामधेनु मैं आपको नहीं दे सकता हूँ, आप कुछ भी करो। बहुत समझाया विश्वामित्र जी ने, फिर भी वशिष्ठ ने ना कहा। ये बेचने के लिए नहीं है, ये मेरे परिवार का अंग है कामधेनु। हमारे परिवार के सदस्य को हम बेचते नहीं है। गाय हमारी माँ का स्वरूप है, मैं उसे कैसे दे दूं आपको? फिर भी विश्वामित्र ने जिद पकड़ी और सैन्य को आदेश दिया, वशिष्ठ जी का आश्रम नष्ट करो और कामधेनु को ले चलो। और जब सैन्य ने अटैक किया तो सामने कामधेनु थी, उन्होंने उससे डबल सैन्य उत्पन्न कर दिया। शक, यमन, ये सब जो जाती है उसमें डिटेल में मैं नहीं जाता, ये सभी कामधेनु ने उस वक्त निर्माण की सैन्य, और वशिष्ठ का सैन्य को हराया। ये देखकर और क्रोधित हुए समझने की जगह विश्वामित्र जी, और उन्होंने तपस्या करने चले गए और भगवान को प्रसन्न करके बहुत सारे अस्त्र शस्त्र मांग लिए, ब्रह्मास्त्र भी मांग लिया ब्रह्मा जी की तपस्या करके, और आकर चैलेंज किया वशिष्ठ को। ये बहुत फेमस युद्ध है विश्वामित्र और वशिष्ठ का, मेरे साथ युद्ध करो, अगर युद्ध में हार गए तो कामधेनु को मैं लेके जाऊंगा। और एक के बाद एक अस्त्र का प्रयोग करते हैं वशिष्ठ के ऊपर विश्वामित्र जी, लेकिन केवल अपने ब्रह्म दंड, आपने देखा होगा शंकराचार्य जी के हाथ में एक दंड रहता, वो दंड धर्म का प्रतीक था, तो ब्रह्म दंड कहते थे वशिष्ठ जी। वशिष्ठ जी ने केवल ब्रह्म दंड की शक्ति से वो सारे शस्त्र को नष्ट कर दिए। इतनी शक्ति थी ब्रह्म दंड के अंदर। वो शक्ति आई कहां से? सत्य की शक्ति, ट्रूथ ऑलवेज ट्रायम्फ्स। ये देखकर विश्वामित्र जी और चैलेंज एक्सेप्ट, और जाकर भगवान से, मुझे भी वशिष्ठ जी की तरह ब्रह्मर्षि बनाई, आपने मुझे राजर्षि बनाया, आप मुझे ब्रह्मर्षि, मैंने इतनी तपस्या की फिर भी आपने मुझे ब्रह्मर्षि पद क्यों नहीं दिया?
ब्रह्मर्षि पद प्राप्त होने पर मुझे वशिष्ठ जी जितनी शक्ति प्राप्त होगी, जब सभी देवता है उन्हें एक ही बात करते हैं, अभी तक आपके अंतकरण पर, आपकी इंद्रियों के ऊपर आपका काबू नहीं है, आपकी इच्छाएं आपके कंट्रोल में नहीं है। जब तक ये नहीं होगा तब तक ब्रह्म ऋषि पद आपको नहीं प्राप्त होगा। इतनी शक्ति प्राप्त करने के लिए आपको अधिकारी होना पड़ेगा। आपके अंदर से आपको सभी अहंकार नष्ट करना पड़ेगा, आपके अंदर से इच्छाएं नष्ट करनी पड़ेगी, ग्रीड, लोभ नष्ट करना पड़ेगा। ये जब होगा आपके अंदर से, तब आप ब्रह्म ऋषि पद प्राप्त करोगे। तब तक ये परम पद आपको कभी प्राप्त नहीं। उस वक्त उनको ज्ञान हुआ, सही ज्ञान हुआ विश्वामित्र जी को, जब तक मेरे अंदर वैर भाव है, वशिष्ठ के प्रति दुर्भाव है, तब तक मैं अधिकारी नहीं बनूंगा। ये सर्वोच्च शक्ति मुझे प्राप्त हो, ये अत्यंत आवश्यक है। और संजय जी में ये था, महान आत्मा थे वो, अपने इच्छाओं पर काबू था उनका, ज्ञानी थे वो। इसके लिए भगवान वेद व्यास ने संजय को दिव्य दृष्टि प्रदान की, और इस दिव्य दृष्टि के कारण में भगवद गीता का प्रसाद प्राप्त। वरना कृष्ण ने जो अर्जुन को कहा वो तो किसी ने नहीं सुना, काल स्तब्ध हो गया था उस वक्त, भगवान ने काल थमा दिया। नहीं तो एवर पॉसिबल कि 18 अध्याय 700 श्लोक क्वेश्चन और आंसर अर्जुन और कृष्ण के बीच में हो, और सब लोग ऐसे ही तीर लेके खड़े रहे और स्टार्ट ही ना करे युद्ध, संभव? किसी को पता नहीं चला क्या हुआ उसको। संजय जी सुन रहे थे, देख रहे थे क्या हो रहा है। उस संजय महात्मा के द्वारा हमें भगवत गीता का प्रसाद मिला। उस वक्त के बाद कभी भी या उसके पहले कहीं भी कृष्ण अवतार में भगवान कृष्ण ने भगवत गीता और किसी को नहीं कही। वो जो उनका स्वरूप था, जो विराट स्वरूप का दर्शन कराते हैं, उसका भी एक अध्याय आएगा 11वां, उसमें हम देखेंगे। उसके पहले विभूति हो, भगवान अपनी विभूतियां कहते हैं अर्जुन। तो ये जो अध्याय है अर्जुन विषाद योग, तत्व ज्ञान की दृष्टि से, फिलोसॉफी की दृष्टि से ये कम है उसमें, बट ऐतिहासिक ज्यादा है, हिस्टोरिकल ज्यादा है, फैक्चुअल ज्यादा है। कि जिसके अंदर ये बात भी सही है, भगवत गीता की शुरुआत में ही हैवी डोज दे दिया तो कोई ग्रास्प नहीं कर सकेगा। जो कॉमन मैन है वो ग्रास्प नहीं कर सकेगा। तो सामान्य मनुष्य को ग्रास्प करने के लिए कथा से आरंभ हुआ। इसकी प्रस्तावना देने के लिए मुझे आपको कितनी कथाएं बतानी पड़ी। कथा सुनेंगे तो लोगों को रस निर्माण होता है। श्रीमद् भागवत की सप्ताह बैठती है, कितनी जगह पर पूरे साल चलती ही रहती है सप्ताह, कथा सुनने सब आते हैं। श्रीमद् भगवत गीता की देखिए 18 दिन की कथा कहीं बैठी हो, कितने लोग सुन सकेंगे सुबह से रात। बट आप समझिए, जीवन में जो भी हमें सिखाता है, हमारे लिए अच्छा है, श्रेयस्कर है, वो हमेशा अनइंटरेस्टिंग है। जो 20 साल 25 साल हम पढ़ाई करते हैं वो इंटरेस्ट से करते हैं। स्कूल कॉलेज में डैडी की एक पढ़ेगी, नहीं गए तो एक क्लास बंक किया तो इसके लिए जाते हैं वहां पर। बहुत कम लोग हैं जो अंदर इंटरेस्ट आता है। जो भी हमारे लिए अच्छा है वो इंटरेस्टिंग नहीं रखा भगवान। क्यों? क्योंकि तेरा कैरेक्टर बिल्डिंग होगा। जो ड्यूटी है उसमें इंटरेस्ट पड़े ना पड़े लेकिन वो करनी है। जब ड्यूटी का विषय आता है, धर्म का विषय आता है, कर्तव्य का विषय आता है, तो हमारे मन को साइड पे रख दो, बुद्धि से विचार करो ये जरूरी है कि नहीं है, तो कर, है जरूरी, करना है। मुझे अच्छा लगे ना लगे वो गलत है, वो दूर की बात, उस पर विचार ही नहीं करने का ये इंटरेस्टिंग है या अनइंटरेस्टिंग। ये जरूरी है, ये मेरे जीवन को सुंदर बनाने के लिए, सुखी बनाने के लिए ये जरूरी है। इसके लिए हमें चाहे इसमें इंटरेस्ट आए ना या ना आए, 700 में से हर एक श्लोक इतना इंटरेस्टिंग नहीं होगा, लेकिन 20 में से 4 श्लोक ऐसे होंगे जो हमारे जीवन का दृष्टिकोण बदल देंगे। मैं राइट और रॉन्ग की समझ देके जाएंगे। 4 श्लोक ऐसे मिलेंगे एक अध्याय में। शायद पूरे अध्याय में हमारा मन ना लगे, क्योंकि ये स्पाइसी स्टोरी नहीं है जिसमें 9 रस डाले हुए। ये जीवन का तत्व ज्ञान है,
अध्यात्म है, जो सत्य है, वो हमारे सामने भगवान ने रखा है अर्जुन के द्वारा। तो इस प्रकार हस्तिनापुर में बैठे बैठे संजय धृतराष्ट्र को समझा रहे हैं, बता रहे हैं। भगवान ने, वेद व्यास ने दिव्य दृष्टि दी कुरुक्षेत्र में जो चल रहा है वो सुनाने के लिए। और धृतराष्ट्र ने प्रश्न किया, संजय को प्रश्न किया धृतराष्ट्र ने, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सव मामकाः पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। सुनिए, भगवत गीता की शुरुआत का पहला श्लोक किसके नाम पे है? धृतराष्ट्र के नाम पे है। धृतराष्ट्र उवाच, उवाच यानी धृतराष्ट्र ने कहा। धृतराष्ट्र पूछते हैं संजय से कि धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्र समवेता युयुत्सव, समवेता यानी आमने सामने खड़े हैं, युयुत्सव यानी युद्ध करने की इच्छा वाले, जो सामने खड़े हैं युद्ध करने की इच्छा वाले। कहां पर खड़े हैं? धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र यानी क्या? क्षेत्र यानी एरिया, भूमि। कुरुक्षेत्र, वो क्षेत्र का नाम था कुरुक्षेत्र। क्यों? क्योंकि कौरवों के जो पूर्वज थे, महान राजा कुरु, उन्होंने वहां पर कोई बड़ा युद्ध नहीं, वहां पर तपस्या की थी, उन्होंने महान तपस्या की थी। उसके लिए उस भूमि का नाम कुरुक्षेत्र था। उसके बाद तो इस भूमि के ऊपर कितने सारे यज्ञ, कितने सारे हवन और इतने सारे धार्मिक कार्य हुआ करते थे इस स्थान के ऊपर। इसीलिए उसे धर्म क्षेत्र भी कहते थे, कुरुक्षेत्र को धर्म क्षेत्र भी कहते हैं। और दोनों सैन्यों ने कुरुक्षेत्र की भूमि पर क्यों युद्ध करना पसंद किया? ये धर्म का युद्ध था, धर्म का युद्ध था। यह धर्म संस्थापन के लिए जो युद्ध लड़ा गया वो धर्म युद्ध ये था। इसके लिए जो धर्म क्षेत्र था वो सिलेक्ट किया गया। धर्म युद्ध की विशिष्टता क्या है? तो ये धर्म युद्ध के लिए अपने प्राणों का बलिदान देगा तो स्वर्ग प्राप्त होगा। प्राणों का बलिदान दिया क्यों? धर्म संस्थापन के लिए, ना कि कोई पर्सनल अचीवमेंट के लिए। धर्म के लिए जिसने बलिदान दिया उसे स्वर्ग प्राप्त। इसके लिए यह धर्म युद्ध का स्थान, धर्म क्षेत्र जो था उसके ऊपर रखा गया। मैं हमेशा, आगे भी मैंने कई बार कहा है, यदि भगवत गीता को एक शब्द में कहना है तो, एक शब्द में कहना है तो उसे हम कह सकते हैं धर्म। और ये सुंदरता देखिए, पहला श्लोक जो है भगवत गीता का, उसकी शुरुआत कहाँ से होती है? धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्र, धर से होती है, पहला शब्द, पहला अक्षर। और जो उसका 18वें अध्याय का अंतिम श्लोक है उसका, यत्र योगेश्वर कृष्ण यस्त्र पार्थो धनुर्धर तत्र श्री विजयो भूतिर ध्रुवा नीतिर मतिर मम। म लास्ट अक्षर है उसका म। पहला अक्षर धर और लास्ट अक्षर म। एक अक्षर धर्म के अंदर संपूर्ण भगवत गीता। अपना कर्तव्य करो। आप जिस आश्रम में हो, आप जिस वर्ण में हो, जीवन में, परिवार में, समाज में आपने जो रोल स्वीकार किया है आपका, उसमें कभी भी चूकना मत, कभी भी आलस्य करना मत, कभी भी हीन भाव मन में मत लाना, छोटी वृत्ति मत करना, मैं क्यों करूं, तेरी ड्यूटी है इसके लिए कर। यदि सभी मनुष्य ये समझ जाए, न राज्यम न राजासी न दंडो न च दांडिका धर्मेणेव प्रजास्तावत रक्षन्ति स्म परस्पर। यदि ऐसा हो गया, पुलिस स्टेशन की जरूरत नहीं रहेगी, आर्मी की जरूरत नहीं रहेगी, और सारे विश्व में धर्म का संस्थापन होगा। हर एक मनुष्य एक दूसरे को परस्पर रक्षन्ति। यदि कोई संकट आ गया तो मनुष्य मनुष्य को परस्पर रक्षण करेगा। 25 जुलाई हम सब ने देखी मुंबई में। 26 जुलाई 2005 क्या हुआ था? कोई पुलिस आजू बाजू में नहीं था, कोई आर्मी नहीं। रात भर कौन मेहनत करता रहा? एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को मदद कर रहा था। कभी भी बड़ी महामारी आए, संकट आए, देखिए सबसे ज्यादा कोई सरकार इतनी सक्षम है ही नहीं। मुंबई के पुलिस फोर्स 1.5-2 लाख होगा और मुंबई की आबादी 2 करोड़। 2 लाख लोग 2 करोड़ को कैसे संभालेंगे?
व्यक्ति व्यक्ति को संभालेगा तभी ये संभव होगा। तो हमने ये जो धर्म की समझ थी वो नष्ट कर डाली और राज्य सत्ता अलग अलग प्रयोग किए। पहले राज्य आया, फिर एक कम्युनिज्म, एक डेमोक्रेसी, एक कैपिटलिज्म, इतने सारे प्रयोग किए हमने विश्व में, लेकिन धर्म की सत्ता उसके ऊपर प्रयोग हम नहीं कर रहे। एक बार धर्म के द्वारा हम सत्ता निर्माण कर सके कि जहां अंतिम मनुष्य दूसरे मनुष्य की केयर लेता है। इससे श्रेष्ठ, इससे सुंदर और कोई कार्य नहीं हो सकता। तो इस प्रकार धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, वहां पर दो सैन्य आमने सामने आए और जैसे हमने देखा, युद्ध की इच्छा किसे थी? दुर्योधन को थी युद्ध की इच्छा। युधिष्ठिर या अर्जुन, उनको इच्छा नहीं थी। और दुर्योधन को क्यों? तो उसको लगता था वो तो राजा का बेटा है, उसके पास सैन्य है हस्तिनापुर का पूर्ण, पितामह भीष्म, द्रोणाचार्य, ये सब हस्तिनापुर के पक्ष में, मैं दुर्योधन के पक्ष में नहीं कहूंगा, हस्तिनापुर के पक्ष में थे ये सब। और ये 5 पांडव मुझे कैसे हराएंगे, इसके लिए उसे युद्ध करने की ज्यादा इच्छा थी कि युद्ध में एक बार मैं इन लोग को हरा दूं तो हमेशा के लिए संपूर्ण हस्तिनापुर का राज्य मेरा हो जाएगा। तो इसके लिए धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र समवेता युद्धव, युद्ध करने की इच्छा से जो आमने सामने खड़े हैं। कौन खड़ा है? मामकाहा पांडवाश्चैव। यहाँ पर धृतराष्ट्र के मन का महल हमें पता चलता है। वो हमारे कह सकता था, उसके सगे छोटे भाई के बेटे थे। उसने क्या क्यों कहा कि मेरे और पांडु के, हमारे क्यों नहीं कह रहे? वो शब्द से ही भेद कर दिया उसने कि मेरे और पांडु के बेटों के बीच में क्या होगा। हमारी सभ्यता, हमारी संस्कृति ये नहीं है। हमारे जो भाई के बेटे बच्चे होते हैं वो हमारे बच्चे जैसे ही होते हैं एक परिवार के अंदर। हमारे यहाँ भारत में ये भेद हमने कभी नहीं किया। क्यों? क्योंकि इतने सुंदर समझ हमें दी गई है, वसुधैव कुटुंबकम, सारी पृथ्वी को एक परिवार कहने की बात है। तो अपने सगे भाइयों के बच्चों को तो हम अपने को तरह ही रखेंगे ना। धृतराष्ट्र के मन में पाप है। संपूर्ण जीवन दुर्योधन पांडवों को मारने का एक के बाद एक प्लान करता गया और धृतराष्ट्र देखते रहे, कभी भी रोका नहीं। बचपन में भी दुर्योधन ने भीम के लड्डू में विष घोलकर उसे नदी में डाल दिया। धृतराष्ट्र ने कुछ नहीं कहा। शायद पहले पता नहीं था, लेकिन बाद में के बाद भी कुछ नहीं कहा। लाक्षागृह में पांडवों को जलाने के लिए जब योजना बनाई गई, विदुर जी ने बचाया पांडवों। जब पांडव लाक्षागृह में जा रहे थे, विदुर जी ने कान में कहा पांडवों को कि जब जंगल में आग लगती है तो खाली चूहा बचता है। क्यों? वो बिल खोद के धरती के अंदर चला जाता है, इसके लिए आग उसका कुछ नहीं कर सकती। और ये क्लू पकड़ लिया पांडवों ने। जब लाक्षागृह जलने लगा तो उन्होंने देखा कि कहीं नीचे से कोई एक छुपा रास्ता होगा भूमि के अंदर से, और मिला उनको, उनके प्राण बच गए। अभी भी दुर्योधन ने कुछ नहीं कहा, धृतराष्ट्र ने कुछ नहीं कहा। दुर्योधन जब भरी सभा में द्रौपदी के साथ दुर्व्यवहार हुआ, राजा थे धृतराष्ट्र, वो यदि आदेश देते तो उसके सेनापति दुर्योधन, दुशासन, शकुनी सबको बंदीवान बना सकता था। लेकिन धृतराष्ट्र ने तभी भी कुछ भी नहीं कहा। ये संकेत करता है उसके मन में भी भेद था, उसके मन में भी पांडवों के प्रति द्वेष था पहले से। और द्वेष का कारण क्या था? पुत्र दुर्योधन के प्रति मोह। इतना मोह बढ़ गया था कि उसकी बुद्धि मूढ़ हो गई, उसके अंदर सम्मोह उत्पन्न हो गया था दुर्योधन के प्रति। तो हमें ये समझना है, किसी के प्रति इतना सम्मोह ना उत्पन्न हो हमारे मन में तो उसके दुर्गुण, वो जो गलत कर रहा है वो भी हम ना देख सकते। चाहे हमारा स्वजन क्यों न हो, हमारे मित्र क्यों न हो, हमारे बच्चे क्यों न हो, बट इतना मोह, इतना प्रेम भी उसके लिए ही घातक होगा अगर हम उनको चेक ना करें। ये पहली बात हमें दुर्योधन के और धृतराष्ट्र के जीवन से प्राप्त हो। तो हर एक जगह पर धृतराष्ट्र ने भेद किया, कौरवों को, दुर्योधन को अपना कहा और पांडवों को गैर बताया। इसके लिए उसके मुख से
ये शब्द निकल गया कि हमारे बच्चे क्या कर रहे हैं ये नहीं पूछता है। मामकाः पांडवाश्चैव, मेरे और पांडव के बच्चे क्या कर रहे हैं। किम कुर्वत, किम यानी क्या, कुर्वत यानी कर रहे हैं। संजय मुझे बता कि मेरे और पांडव के बच्चों के बीच में क्या हो रहा है वहां पर कुरुक्षेत्र के मैदान। क्या मनोभावना होगी धृतराष्ट्र की। कहीं मन में संदेह होगा उसको कि मेरे बच्चे गलत कर रहे हैं, मैं भी गलत कर रहा हूं। उनका हक है आधे राज्य के ऊपर, वो भी कुरुवंश के है। ये जो उसके मन में संदेह था, वो संदेह बाहर आ रहा है। एक फियर है उसके मन में कि कहीं हम अधर्म कर रहे हैं। ये बात मन के अंदर आई तो मन के अंदर भय उत्पन्न होता है। हमारे से जब भी कुछ गलती हो जाती है, भले ही हम मुख से उसका इकरार ना करें, भले ही हमारे वर्तन में, हमारे एक्सप्रेशन में ना दिखे, बट हमारे मन के अंदर वो कांटे की तरह छुपती रहती है। मैंने गलत किया, ये मैंने गलत सोचा, ये मैंने, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। तो ये बात धृतराष्ट्र के मन के अंदर चुभ रही थी कांटे की तरह। मुझसे कहीं अधर्म हुआ है, मुझसे कहीं अन्याय हुआ है पांडवों के प्रति। मेरा भाई पांडु जब वन में गया तभी मुझे ये संभालने के लिए सिंहासन देके गया और आज मैं उसका धनी होके बैठ गया। धृतराष्ट्र, धृत यानी पकड़ना, सिंहासन राष्ट्र का चिन्ह है। राष्ट्र का प्रतीक क्या है, सिंहासन। जो सिंहासन पर बैठा है उसके हाथ में राष्ट्र की धुरा होती है, कंट्रोल होता है। तो जो सिंहासन को छोड़ता ही नहीं, पकड़ के बैठा है, जो राष्ट्र को छोड़ता ही नहीं, पकड़ के बैठा है, वो धृतराष्ट्र का मोह, इसका ग्रीड इतना भयंकर था। मैं तो राजा बनू, मेरे बाद मेरा ही पुत्र राजा बने, उसके बाद उसका ही पुत्र राजा बने। ये जो एक्सट्रीम ग्रीड, एक्सट्रीम लोभ उसके मन में था, वो कहां तक जाके पहुंचा, कुरुक्षेत्र के मैदान। शायद बचपन से उसने दुर्योधन को सही संस्कार नहीं दिए कि वन में तेरे भी भाई है, ये राज्य के ऊपर आप सभी का अधिकार है और आप सबको मिलकर इस राज्य को चलाना है। यदि ये संस्कार दुर्योधन के मन में बचपन से डाले होते तो ये दिन देखने को नहीं आया। जब हमें लगे कि आज का जनरेशन हाथों से निकल गया है, आज के जनरेशन का दोष नहीं है, पीछे के 2 जनरेशन का दोष है, पीछे के 3 जनरेशन का दोष है। एक के बाद एक जनरेशन हाथ से निकलता गया और आप देखते रहे, बस क्या किया, कुछ नहीं, कोसते रहे। आजकल के बच्चे तो सुनते ही नहीं है। आपने सुना था आपके माँ बाप का, उनको पूछो जरा, तब आपको पता चलेगा। आप भी नहीं सुनते तो आपके बच्चे कहाँ से सुनने वाले। इस प्रकार जागरूकता पूर्वक यदि उसने विचार किया होता और अपने मन से ये लोभ वृत्ति उसने निकाली होती दुर्योधन, धृतराष्ट्र ने, तो नाश नहीं होता उसके बेटों का। 100 के 100 बेटे उसके कुरुक्षेत्र के मैदान पर मर गए। उसके लोभ के कारण, उसके गलत संस्कार के कारण, उसके हृदय में जो पाप था उसके कारण पांडु के बेटों को मैं कुछ भी नहीं दूं। ये जो बात थी वो कुरुक्षेत्र के मैदान तक दोनों परिवारों को लेके वहां तक पहुंच गए। तो इस प्रकार पहला श्लोक, 47 श्लोक है कुल अर्जुन विषाद योग, उसमें से पहला श्लोक आज देखा हमने, राष्ट्र उवाच धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सव मामकाः पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। आज अभी सिर्फ 4-5 मिनट बाकी है तो हम नया श्लोक शुरुआत नहीं कर रहे हैं, बट इस श्लोक के ऊपर या आज का जो प्रवचन इसके ऊपर यदि कुछ चर्चा करनी हो, यदि कुछ प्रश्न हो आज के श्लोक के ऊपर, आज के प्रवचन के ऊपर, तो 3-4 मिनट बची है तो हम वो कर लेते हैं, उसके बाद प्रार्थना करें। ये श्लोक के ऊपर यदि कुछ कहना है या यदि कुछ क्वेश्चन है तो आप अनम्यूट करके पूछ सकते हैं। यहाँ चैट में क्वेश्चंस तो बहुत सारे आए हैं। यदि कोई प्रश्न है तो हम
चर्चा कर सकते हैं या तो फिर हम प्रार्थना करें। चलिए, तो फिर आज का हम यहाँ पर समापन करते हैं और अगले मंगलवार फिर हम विषाद योग की यात्रा शुरू करेंगे। ओम असतो मा सतगमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतंगमय। ओम शांति शांति शांति। जय